हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल में स्वागत है। गोरखपुर विश्वविद्यालय में मेन कैंपस में आपका एडमिशन हुआ है या फिर किसी संबंधित प्राइवेट कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिए हो, तो क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, वो कैसे जानोगे आप। और पता है कि हर बच्चे की समस्या उसके बताने से पहले समाधान यहाँ पे दे दिया जाता है। तो आज सेमेस्टर का सबसे बड़ी जो समस्या है वो आज हम दूर करने वाले हैं। पता है जो बच्चा नया एडमिशन लिया होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, उसका क्या हुआ होगा, उसका सिलेबस बदल गया है, यानी एनईपी का पहला बैच है। तो एनईपी का सिलेबस कैसे डाउनलोड करेंगे वो भी आज हम दिखाने वाले हैं। देखो यहाँ से खास करके फर्स्ट सेमेस्टर ज़्यादा फोकस होगा, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर बच्चा नया होता है, वो अपना सिलेबस देख नहीं पाता है। तो यहाँ पे क्या करोगे, मेन वेबसाइट पे आओगे, गोरखपुर विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। आपको क्या करना है, अगर आप मोबाइल में खोल रहे हो तो आपको 3 लाइन पे क्लिक करना है। कॉर्नर में 3 लाइन मिलेगी, उस पर क्लिक करना है। वहाँ पे एकेडमिक का ऑप्शन आएगा। एकेडमिक पे क्लिक करने के बाद फैसिलिटीज़, इंस्टीट्यूट्स और डिपार्टमेंट का आपको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आपको आना है। ठीक है, यहाँ पे पूछेगा सर कि कौन से डिपार्टमेंट का सिलेबस आपको डिटेल क्या चाहिए, आपको कौन से डिपार्टमेंट का जानना है आपको। तो आपको क्या करना है भाई, मुझे आर्ट जानना है, कॉमर्स या फिर इंजीनियरिंग, लॉ, मेडिसिन या फिर साइंस। ठीक है, मान लीजिए बीएससी को तो साइंस में जाओगे, अगर बीए के हो तो आर्ट में आओगे, कॉमर्स के हो तो कॉमर्स में जाओगे। ठीक है, एग्रीकल्चर तो एग्रीकल्चर में जाओगे, फैकल्टी ऑफ आर्ट में आ गए। कौन सा कोर्स आपको मतलब कौन से सब्जेक्ट का आपको सिलेबस चाहिए, तो यहाँ पे क्लियर आप देख लीजिए, यहाँ पे सारे कोर्सेज के सिलेबस आपको मेंशन होंगे। सोशोलॉजी हो गया, उर्दू हो गया, या फिर हिंदी मॉडर्न या फिर लैंग्वेज हो गया, जियोग्राफी आप देख लीजिए, मेडिवल मॉडर्न हिस्ट्री देख लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से सिलेबस यहाँ पे देख सकते हो। इसी प्रकार से मान लीजिए किसी बच्चा साइंस का है, ठीक है, मान लीजिए साइंस का कोई बच्चा है, साइंस पे क्लिक किया, यहाँ पे सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। मान लीजिए बच्चे को केमिस्ट्री चाहिए तो केमिस्ट्री पे क्लिक करेगा। ठीक है, केमिस्ट्री का सिलेबस उसके सामने खुल के ओपन होगा। देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे क्या है, कोर्स सिलेबस एंड टाइम टेबल। ठीक है, आपको ऑप्शन आ गया कोर्स सिलेबस एंड टाइम टेबल। यहाँ से भी आप आ सकते हो। एक ऑप्शन विश्वविद्यालय ने और दिया है, मैं दिखा दूँ आप लोग को। अगर आप मतलब देखोगे तो यहाँ पे एकेडमिक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कोर्स सिलेबस एंड टाइम टेबल का डायरेक्ट ऑप्शन आपको मिल जाएगा। कौन से डिपार्टमेंट का सिलेबस चाहिए आप यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, फैकल्टी ऑफ आर्ट, कॉमर्स, यहाँ पे लॉ। मान लीजिए आप साइंस के हो तो मान लीजिए आप फैकल्टी ऑफ साइंस पे क्लिक करोगे। पूछेगा सर कि कौन सा चाहिए भाई आपको डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस किसका चाहिए। तो मान लीजिए आपको केमिस्ट्री चाहिए तो व्यू केमिस्ट्री पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ व्यू केमिस्ट्री क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो खास चीज़ लिखी गई है, यहाँ पे आप देख लेना। बीएससी केमिस्ट्री सिलेबस दिया है, एमएससी केमिस्ट्री सिलेबस दिया है, यहाँ पे बीएससी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है और एमएससी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो आपको क्या करना है, बीएससी केमिस्ट्री का आपको सिलेबस डाउनलोड करना है। ठीक है, एनईपी का। तो आप आराम से इस पर क्लिक करोगे और सिलेबस आपका तुरंत डाउनलोड हो गया। कोई बहुत बड़ा मैंने कुछ किया नहीं, नॉर्मल स्टेप्स है, आए सिलेबस डाउनलोड कर लिया आप। ठीक, देखो यहाँ पे ये आपका 4 ईयर का जो प्रोग्राम है बीएससी का, उसका सिलेबस आप यहाँ पे डाउनलोड कर पाए। ठीक है, ये पूरा क्रेडिट्स हो रहा है। ठीक है, यहाँ से आओगे, देखो ये आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है। फंडामेंटल्स केमिस्ट्री, यहाँ पे क्वालिटेटिव आपको एनालिसिस, आपको लेबोरेटरीज आपका हो गया, या फिर आपको एकेडमिक राइटिंग हो गई। ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी पढ़नी है फर्स्ट सेमेस्टर में। वहीं बेसिक यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, ठीक, सॉलिड स्टेट की बात करें, तो ये सेकंड सेमेस्टर में आपके कितने पेपर होंगे, 1 2 3 4 पेपर आपके यहाँ पे सेकंड में हो गए, और ये 4 पेपर आपके फर्स्ट सेमेस्टर में हो गए। ठीक, क्लियर। अब ये चीज़ और देखना कि अगर आपको फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री ये आपका सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के अंदर क्या पढ़ना है वो कैसे मैं देखूंगा। तो आपको क्या करना है, आपको जब नीचे आओगे यहाँ पे, जब आप यहाँ पे सेमेस्टर जब आपका एंड होता है तो यहाँ पे डिटेल सिलेबस आपका नीचे मेंशन होगा। देखो यहाँ से देख रहे हो, नीचे आओ थोड़ा सा, यहाँ से देखो फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, यहाँ पे सारा उसका मेंशन है। ठीक है, क्या टॉपिक पढ़ना उसके अंदर वो सारी चीज़ें यहाँ मेंशन है। यहाँ यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, यहाँ पे देख सकते हैं यूनिट 3 और यूनिट 4, यहाँ पे यूनिट 6, सारी चीज़ें मेंशन है भाई कि फंडामेंटल केमिस्ट्री में आपको पढ़ना ही क्या है। ठीक है, इसके बाद जो अगला आपका चैप्टर सब्जेक्ट है उसमें क्या पढ़ना है, सब चीज़ आप आराम से देख सकते हो। इसी प्रकार से एलएलबी, बीए, बीकॉम, बीएससी, ठीक है, या फिर आप मैनेजमेंट में जाओगे तो बीबीए, कंप्यूटर में जाओगे तो बीसीए, फार्मा में जाओगे तो आपको वहाँ पे बी फार्मा, डी फार्मा का सिलेबस सबका इसी प्रकार मिल जाएगा। आराम से सिलेबस डाउनलोड करोगे। चलिए सर, सिलेबस डाउनलोड कर लूँगा मैं, बहुत ही ईजी वे में आपने बता दिया। ठीक है, लेकिन मैं पढ़ाई कैसे करूँगा, सिलेबस तो मैं डाउनलोड कर लिया, लेकिन पढ़ना कैसे है। तो पता है आपका एग्जाम जो होने वाला है फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और आपका क्या है, आपका 5th सेमेस्टर, उसका एग्जाम आपका नवंबर में होने वाला है। तो एक चीज़ देखना, जब भी आपको सेमेस्टर डर लगे या फिर जब भी आपको कोई बोले कि सेमेस्टर की ये थोड़ा पढ़ाई अच्छे से कर लो, थोड़ा लापरवाही मत करो, तो उसको बोलना कि सारथी देगा साथ और हर बच्चा करेगा सेमेस्टर में टॉप।
यानी जो सारथी बैच आपके लिए सेमेस्टर एग्जाम में हर साल बच्चों का, यानी जो आप विश्वविद्यालय में पढ़ रहे होगे तो अपने सीनियर से पूछना, जो आपका मान लीजिए में आपका थर्ड सेमेस्टर में जो बच्चा होगा वो बताएगा आपको सारथी के बारे में, चाहे बीकॉम हो, चाहे बीए हो, बीकॉम, बीएससी, एलएलबी, बीएलएलबी। ये मात्र एक ऐसा सोल्यूशन है कि आपको कोई भी गाइड, कोई भी बुक, कुछ भी नहीं करना होता है। अगर आप सारथी बैच लिए हो, जो भी क्वेश्चंस यहाँ से प्रोवाइड किए जाते हैं, जो भी कंटेंट यहाँ से प्रोवाइड किए जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके सेमेस्टर में उससे फंसने वाले हैं। तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर हो या फिर थर्ड सेमेस्टर हो, अगर आप बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर में हो तो बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर का बैच भी आपका लॉन्च हो चुका है, ठीक है, केवल बीकॉम का। ठीक, अगर आप वीडियो 1-2 महीना बाद देख रहे हो तो फिफ्थ सेमेस्टर का आपका सभी कोर्स दिखने लगेगा। ठीक है, अभी खास फोकस हमारा फर्स्ट सेमेस्टर पे है, उसके बाद थर्ड सेमेस्टर पे। ठीक है, तो आराम से आप कोर्स को इनरोल कर लीजिए। बात करें फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चा अगर वीडियो देख रहा है तो किसी भी कोर्स का आपको तैयारी करना है मात्र 399, यानी कोर्स की प्राइस अभी भी और कम है, 349 में अभी बैच आपको मिल रहा है। ठीक है, ये कोर्स की प्राइस और बढ़ जाएगी। ठीक है, 2-4 दिन के अंदर, इससे पहले आप कोर्स को इनरोल कर लीजिए। ठीक, जिस प्रकार से आपके पूरे गोरखपुर विश्वविद्यालय तक पहुंचाने का सफ़र हमारा जो था, इंट्रेंस एग्जाम में आपको पूरा जीरो से लेके एडवांस लेवल तक तैयारी करवाई, हर अपडेट आपको दिया, उसी प्रकार से अब सेमेस्टर की हर अपडेट, हर इन्फॉर्मेशन और पूरी तैयारी आपकी कराई जाएगी। ठीक, तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग सिलेबस देख लोगे, तैयारी कर लोगे। अब यहाँ पे क्लियर में लिखा है कि आप रुकना नहीं है, सेमेस्टर में टॉप करके दिखाना है। बस आप, जो पहचान हमारी है वो आपसे ही होती है, तो टॉप करना, और जब आप टॉप करोगे तो हम टॉप करते हैं। ठीक, थैंक यू सो मच। कोई दिक्कत हो बता देना। ये आपका मोबाइल ऐप है, अगर इंट्रेंस की तैयारी की हो तो यहाँ पे इंट्रेंस एग्जाम का सेक्शन होगा, लेकिन अब आपको सेमेस्टर की तैयारी करनी है तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो सेमेस्टर एग्जाम की कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना, सेव कर देना, और पेड कोर्स पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, सारे जो आपका मतलब यहाँ पे कोर्सेज हैं वो दिख जाएंगे, और आराम से कोर्स में इनरोल कर लेना। कोई डाउट हो तो यहाँ पे हेल्प का सेक्शन है, यहाँ से भी पूछ लेना, आपके डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक, थैंक यू सो मच। जो भी टीचर आपको इंट्रेंस में पढ़ाएं, आपके डीके सर हो, आपको ज्योति मैम हो, या फिर आपको अनुराधा मैम हो, वो सभी टीचर या प्रयाग सर हो आपको सेमेस्टर में भी पढ़ाने वाले। ठीक, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।